Hello friends, today I am discuss BSc second year paper first इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आज जलीय विलायक, नॉन एक्वस सॉल्वेंट और उसके क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और उसी के कंटिन्यू तीसरा लेक्चर है नॉन एक्वस सॉल्वेंट का। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के जो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट है तो उसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसके सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहला पॉइंट था उसमें सी वह प्रोटिक विलायक। तो इसमें क्या है, इन विलायकों में प्रोटॉन प्रदान करने की तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है जो अक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे H2O इत्यादि। तो उभय प्रोटिक कौन से होंगे हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि ये जो वाटर है वो क्षार के रूप में हमने यहाँ पर लिया, तो ये जो बेसिक H2O है उसमें हमने क्या किया, H+ जोड़ा, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और दूसरा जो है यहाँ पर एसिडिक मीडियम में जो वाटर लिया है उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और H+ प्लस OH नेगेटिव जिसमें प्रोटॉन हमें प्राप्त होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है और यहाँ पर हमें जो H+ आयन या प्रोटॉन हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट है ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक। कहने लिए है पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या होगा यहाँ पर, पोलर एवं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर एवं नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, उसके आधार पर विलायक को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है यहाँ पर आयनीकारक या अध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक। तो यहाँ पर जो ये विलायक स्वतः आयनित हो जाते हैं तथा आयनिक यौगिकों को विलय कर देते हैं। इन यौगिकों का परावैद्युतांक उच्च होता है, इन यौगिकों का परावैद्युतांक उच्च होता है, जैसे H2O, NH3, HF, SO2 इत्यादि। तो यहाँ पर H2O क्या है, वाटर है, NH3 क्या है, अमोनिया है और HF क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है और ये SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर इन्हीं से ये जो कंपाउंड लिए हुए हैं इन्हीं से हम कंपाउंड लेकर और उनके आयनीकारक या ध्रुवीय विलायक यहाँ पर बनाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने लिया है H2O प्लस H2O। तो वाटर के दो मॉलिक्यूल लिए जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और प्लस OH नेगेटिव हाइड्राइड आयन यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह NH3 प्लस NH3 दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर हो जाता है अमोनियम आयन NH4 प्लस प्लस NH2 नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह हमने क्या किया, SO2 प्लस SO2, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कैटायनिक रूप में और एनायनिक रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जो आयनीकारक या ध्रुवीय विलायक होते हैं वो क्या, ये विलायक स्वतः आयनित हो जाते हैं। कहने लिए है कि वो अपने से ही एक अणु जो है वो स्वयं से ही मिलकर कैसे हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। तो ऐसे विलायकों को हम क्या कहते हैं, आयनीकारक या ध्रुवीय विलायक कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसी का जो ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक में सेकंड पॉइंट है
अनआयनीकारक या अध्रुवीय विलायक। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, ये विलायक बिल्कुल आयनीकृत नहीं होते हैं। तो ये कैसे विलायक होंगे, जो आयनीकृत नहीं होते, ये अध्रुवीय या उदासीन यौगिकों का विलय करते हैं। करें ये कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे या न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं को विलय करते हैं। इन विलायकों का परावैद्युत स्थिरांक कम होता है। जैसे कि यहां पर दिया है C6H6 और CCl4 दिया है बेंजीन। C6H6 क्या है, बेंजीन है, और CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इनका परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, और ये क्या करते हैं कि आयनीकृत नहीं होते हैं, बिल्कुल भी आयनीकृत नहीं होते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आयनीकृत नहीं होगा और बेंजीन भी आयनीकृत नहीं होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहने वाली ये है कि इनमें कोई भी प्लस या माइनस चिन्ह नहीं आता है, ये ध्रुवित नहीं होते हैं। आगे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3। तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 क्या है, जलीय एवं निर्जलीय विलायक। तो जो जलीय या निर्जलीय विलायक होंगे तो इस आधार पर जल जलीय विलायक हैं तथा जल को छोड़कर अन्य सभी निर्जलीय विलायक कहलाते हैं। तो इस तरह हमने जो विलायकों का वर्गीकरण है वो हमने यहाँ पर देखा, और उसका लास्ट जो पॉइंट था वो क्या था, जलीय एवं निर्जलीय विलायक। तो यहाँ पर इस आधार पर जलीय विलायक हैं, मतलब कि जो वाटर होता है वो कैसा है, जलीय विलायक है, या मतलब कि घुलनशील सॉल्वेंट होता है, तथा जल को छोड़कर अन्य सभी निर्जलीय विलायक कहलाते हैं। अब इसको हम एक बार पुनः देखते हैं कि जो विलायकों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में होता है, और उसका जो पहला जो भाग होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, और उनके जो पहला भाग होगा उसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर इसके वर्गीकृत करते गए जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्वेंट का वर्गीकरण काफी विस्तार से हमने यहाँ पर 3 वीडियो के माध्यम से देखा। और यहाँ पर जो उभय प्रोटिक हैं उनमें क्या है, ये प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कि बेसिक जो है H2O, यहाँ पर ये प्रोटॉन को ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम में वाटर है वो हमें प्रोटॉन प्रदान करते हैं। जो ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक होते हैं तो उसमें क्या होता है, इस आधार पर विलायक 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है आयनीकारक या ध्रुवीय विलायक, पोलर सॉल्वेंट, और इधर दिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो स्वतः अपने आप से ही सहयोग करके आयनों में वर्गीकृत हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आयनीकृत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमने पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट और निर्जलीय विलायक तीनों पॉइंटों को अच्छे से हमने देखा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।